माता नारायण जी की कथा का तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में कि महाराज के एक माया रघुनैनी सुंदर नारी, महाराज के एक माया रघुनैनी सुंदर नारी, मैं अपने पति नारायण प्रभा पति की प्यारी। जो जलवारे नाव में ये सज्जन को वह राजा रानी एक भद्रशिला नदी के किनारे, कहाँ पर? भद्रशिला नदी, जो हम कहते हैं सोनभद्र नदी है। सोनभद्र नदी जो मध्य प्रदेश राज्य की तरफ है, उस भद्रशिला नदी के किनारे वह दोनों राजा रानी, वह दोनों प्राणी ऐसे जैसे हम लोग भगवान जी के पूजन कर रहे हैं, ऐसे वह लोग भी नदी किनारे भगवान जी का पूजन कर रहे थे। जब भगवान जी का पूजा पाठ भगवान जी की पूजा पाठ हो रही थी, पूजा पाठ होते होते जब उनके पास के नगर के एक साधु बनिया, वह बनिया जो कि जगत सिद्ध व्यापारी था और राजा के सम्मुख आप पहुंचा, जो कि धन का धवल पुजारी था। उस साधु बनी के पास में धन की कोई कमी नहीं, अच्छा का धर्मान था। आ जाता है, पूजा पाठ समाप्त होती है और भाई बनिया पूछता है कि कहिए महाराज की बात करिए और तुम ये किसका पूजन आनंद में आकर के आनंद हृदय में ये तुम क्या कर रहे हो? राजा साहब कहने लगे, हे बनिया ये हम विष्णु भगवान जी का पूजन कर रहे हैं। किसका पूजन? विष्णु भगवान जी का पूजन चल रही है। इनकी ही कृपा से हमारे यहाँ धन्य धान की वृद्धि, निर्धन धनी होते हैं, बंधी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, निर्वहीनों की संतान प्राप्त होती है और सारे मनोरथ पूर्ण होने के बाद में अंत में बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इतना सुनकर के साधु बनिया बड़ा प्रसन्न हुआ। बनिया कहने लगता है कि हे महाराज आप क्या कह रहे हो? यदि इस व्रत से संतान प्राप्त हो जाती है तो मैं भी आज संकल्प लेता हूं, मेरे घर पर सबसे बड़ी चीज की कमी है, मेरे घर पर कोई संतान नहीं। 18-20 साल शादी को हो चुके हैं, हो गए, चौथा बनाने पर। हाँ, यदि आपके आशीर्वाद से यदि मेरे घर पर कन्या ही जन्म लेगी तो मैं भगवान जी का पूजन जरूर करवाऊंगा। कि बनिए ने संकल्प लिया संकल्प लिया, प्रसाद को लिया, लेकर के घर आए। घर आकर के अपनी पत्नी के लिए वो भगवान जी के पूजन के बारे में बतलाया कि हे लीलावती, आज हम एक ऐसे व्रत को देख करके आए जिससे संतान प्राप्त हो जाती है कि कामना पुत्र की जो करके पूजन उपचार विधान करें, निश्चय ही उसको प्रतिभाशाली नारायण को निश्चय उसको प्रतिभाशाली नारायण पुत्र दान करें। लीलावती कहती है, साधु महाराज हमारे ऐसे कहाँ भाग्य, 20 साल शादी को गुजर गए। उन्होंने कहा नहीं लीलावती ऐसा नहीं, बड़े बूढ़े लोग का कहना है कि 12 वर्ष के बाद तो घोड़े के दिन भी फिर जाते हैं। कभी अच्छा समय आता है तो कभी खराब समय आता है, हमें खराब समय को भी अच्छी तरीके से निकालना
चाहिए, समय समय की बात होती है, समय के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाता है, कभी नहीं घबराना चाहिए। तो जब लीलावती कहती है अपनी जीवन नैया है प्राण धनी और कैसे स्वच्छंद बहावे, कैसे स्वच्छंद बहावे। जब कंकड़ बटोरना लिखा लाल, जब कंकड़ बटोरना लिखा लाल, तो आनंद कहाँ से पावे। जब कंकड़ बटोरना लिखा भाग्य में, तो आनंद कहाँ से पावेंगे। तो साधु महाराज ने समझाया, लीलावती समझ जाती है बेचारी, प्रसाद को ले लेती है, प्रसाद को खाती है। प्रसाद खाने के बाद में समय व्यतीत होने लगा, 2-4 महीने व्यतीत हुए, भगवान का आशीर्वाद हो जाता है। कितना अच्छा आशीर्वाद हुआ कि लीलावती गर्भवती हो जाती है। साधु महाराज ने लीलावती से कहा था कि प्रभु चाहे, ये चाहे तो तिनके को डुबो सकते हैं पानी में। क्या चाहते हैं? ये चाहे तो तिनके को डुबो सकते हैं, और ये चाहे तो एक पत्थर को भी तैरा सकते हैं पानी में। इनकी महिमा बड़ी अपरंपार है। तो जब लीलावती गर्भवती हो जाती है, 9-10 महीने के बाद में उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हो जाता होता है। 9 महीने के भीतर और जब प्रसव काल भी आता है, प्रसव काल भी आता है, और देखो कन्या ने जन्म लिया, देखो कन्या ने जन्म लिया, और ये प्रभु की देखो कन्या ने जन्म लिया, ये इन प्रभु की माया है। अब 11वें दिन कन्या का नाम का संस्कार हुआ, खूब भंडारा कराया, खूब हलवाइयों को बुलाया, आसपास के गांव को सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके खूब दावत करवाई। शाम को है। तो जब उन्होंने खूब भंडारे कराए और कराने के बाद में 1-1.25 महीने के बाद में लीलावती को याद आती है। लीलावती कहने लगी, ही साधु महाराज, आपने एक बार संकल्प लिया था कि व्रत पूजन हम जब करें जब पैदा हो संतान। देखो भाई समय आ गया है, पूजा करा लो। साधु महाराज कहते थे, तुम जानती हो जब से हमारी कन्या ने जन्म लिया है, हमने व्यापार मार्ग से कुछ भी नहीं। जब चेते का अपना धन था तो 2 पैसे घर में आएंगे और उसी से सब तुझे भगवान जी का पूजन करवाएंगे। भाई ढोलक बाजा की कथा होगी, रिंकू पंडित जी आएंगे, वो भी संकल्प लेंगे। ऐसा तो हम अगले चल कर भगवान जी की पूजा कराएंगे, करवा लेंगे। 2-4 साल बीत गए, 2-4 साल व्यतीत हो गए। क्या कहा गया है कि जब में कैसा भी कोई भी और असत्य और मुंह से किया, मुंह से कहा जो पूरा ना करे, मुंह से कहा जो पूरा ना करे, और उससे हमें जब हम किसी से कोई बात कहते हैं तो हम उस बात को हमें अमल करना चाहिए। जैसे राजा दशरथ जी क्या कहा जाता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर दशरथ जी के प्राण चले गए, राम जी के मन में विकसित कर। तो वचन उनका भंग नहीं होता था, जो कह दिया करते थे वो होता था। हमारे योगी जी जो कह देते हैं वो होता है, रास्ते में गाड़ी पलट देते हैं। तो जब उन्होंने काफी समय व्यतीत हो गया, कन्या बड़ी हो गई, 14-15 साल की हो गई। लीलावती ने और कहा, गांव में कथा सुनने गई मोहल्ले में कि साधु महाराज आज हम कथा सुन के आए हैं, आपने वो कथा आज तक नहीं करवाई है। साधु महाराज कहने लगी, तुम जानती हो आजकल व्यापार बिल्कुल कम चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है। उन्होंने
भगवान जी की पूजा पाठ नहीं कराई। 14-15 साल की कन्या हो गई, एक अच्छी वर की तलाश करके ढूंढ ढांढ करके उस कन्या का विवाह उस वर के साथ में कर दिया जाता है। और जब विवाह संस्कार हो जाता है, विवाह संस्कार के बाद में ससुर जमाई वही दोनों बनिया बेचने लगते हींग मिर्च और धनिया। व्यापार शुरू, जब व्यापार शुरू हो जाता है भाई दोनों ससुर जमाई दूसरे नगर में जाकर के बैलगाड़ी में सामान भर करके ले जाते हैं और राजा चंद्रकेतु के नगर में रत्नापुर नगरी में जाकर के व्यापार करने शुरू कर देते हैं। एक रोज की बात है कि चोरी करके कुछ चोर भाग रहे थे, राजा के धन चुरा करके भाग रहे थे। उन चोरों ने जब मंत्रियों को देखा तो धन को बाहर किया, जहां पर आके ससुर जमाई सो रहे थे। तो ससुर जमाई सो रहे थे, कहा क्या है, इतने में आए राजदूत और पकड़ पैसे को लेके, और पकड़ पैसे को लेके राजा के मंत्री वगैरह उनके हाथ पैरों में बेड़ियां डाल करके बांध करके उनको राजा के दरबार में ले जाते हैं। जब राजा के दरबार में ले जाते हैं, राजा के दरबार में ले जाकर पेश किया जाता है, कहा कि हे राजन, इन चोरों ने आपका धन चुराया है, आप हमें आज्ञा दें, हम इनको जेल में डाल दें और इनको अधिक से अधिक दंड प्रदान करें। जब ऐसा कहा तो साधु बड़े ने कहा कि हे महाराज, हमने आपका धन नहीं चुराया है, हमें नहीं पता हम आपका धन हमारे पास कहां से आया है। हाँ, हम तो व्यापारी, हम तो व्यापार करने के लिए आए थे। पर मंत्रियों ने कहा हे राजन, ये दिन के तो व्यापारी हैं, दिन के तो व्यापारी हैं, परंतु रात के चोर बड़े ही भारी हैं। जब रात के चोर बड़े ही भारी हैं और आपकी सारी संपदा ले जाए तुम्हारी है, जैसी आपकी मर्जी, आपने छोड़ो चाहे बंदी गृह में डालो। उन्होंने हाथ पैरों में बेड़ियां डाल करके बांध करके और राजा के जेल में डाल दिया जाता है। उधर लीलावती भी परेशान है। लीलावती क्या परेशान है कि वह माता पुत्री दोनों ही और मोहताज है दाने कपड़े बर्तन की कौन कहे, कपड़े बर्तन की और घर में है यानी घर में अन्न तक खाने को नहीं बचता। लीलावती कलावती के घर भी चोरी हो गई, यानी चोर आए, चोर माँ बेटियां दोनों घर में अकेली रहती थी। दोनों माँ बेटियों को चोर जो थे पकड़ करके बांध के डाल गए। घर में जो भी सामान था सब निकाल के ले गए। उधर भी चोरी हो गई। जब दोनों के दोनों यानी परेशान, इधर लीलावती कलावती भी परेशान, यानी उधर वो भी परेशान। कुछ महीने व्यतीत हो गए, भिक्षा मांग करके माँ बेटियां दोनों गुजारा करती हैं। किसी अच्छे कवि ने क्या कहा है कि इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में मिलता है और अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तो वही
परेशान माँ बेटियां, उधर ससुर जमाई, दोनों बनी है परेशान। तो दोनों बने परेशान और ससुर जमाई भी परेशान। तो भिक्षा मांग करके गुजारा होता है। गुजारा करते हुए एक दिन की बात है, माता ने कहा कि बेटी कुछ जाके मांग लाओ, संध्या काल होने वाली है। कलावती कन्या गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई। कहाँ गई? गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाती है। कि एक दिन कलावती कन्या, एक दिन कलावती कन्या और उसी ब्राह्मण के घर ब्राह्मण के घर पर आई और ये सत्यदेव नारायण की, सत्यदेव नारायण की और बस श्री सत्यदेव नारायण की वह सुंदर कथा होती है। जैसे हम लोग भगवान जी कथा कर रहे हैं, ऐसे वो भी गांव में एक साधु ब्राह्मण जी का भी भगवान जी की पूजा चल रही थी। मोहल्ले पड़ोसी सब बैठे हुए थे, पूजा पाठ कर रहे थे। कलावती कन्या आकर के बैठ गई। बैठ के उसने भी पूजा पाठ सुनी, भोग लगा, आरती हुई। आरती करने के बाद में प्रसाद भी लिया और भोजन भी खाया। भोजन की व्यवस्था भी थी। भोजन खाने के बाद में थोड़ा भोजन और प्रसाद अपनी माँ के लिए भी ले आई। जब माँ के लिए भी ले आई, तो जब माँ के लिए भी लाती है, रात्रि हो गई घर आते आते। माता ने फटकार लगाई, हे कन्या, कहां से आ रही हो? तुम्हारे मन में क्या है? तो उन्होंने कहा, कलावती ने कहा कि हे माता, मैंने एक साधु ब्राह्मण जी के भगवान जी की पूजा पाठ होती हुई देखी, देखो इसका प्रसाद लाई हूं। तो जैसे ही माता को दिखाया पंचामृत और प्रसाद, वैसे ही माता को आ गई याद। उस दिन की याद किस दिन की? जिस दिन संकल्प लिया था कि जब भी हमारे घर में कोई संतान होगी हम भगवान जी की पूजा, यानी कभी भी हम भगवान जी की पूजा पाठ बोले। हमारे कहने मतलब कोई भी काम, कैसा भी काम है, यदि काम उस समय पे ना चल रहा हो, यदि हम भगवान जी की पूजा बोल दें तो उसको समय पर सभी लोगों को कराना चाहिए। या तो बोलो मत, कोई बुरी बात नहीं है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है, भगवान जी की पूजा पाठ के द्वारा ये चीज, पूजा की चीज होती है, वो एक अच्छी चीज होती है। हाँ, जब हम इसको मना कर देते हैं तो हमारे जीवन में और बातें जो आती है ना, संकेत भी देते हैं। हाँ, तो हमारे जीवन में और बातें जो होती हैं वो हम उनको वैसे ही मना करते हुए चले जाते हैं। जिससे हमारा दिमाग गलत सोच से भर जाता है, बुराइयों से भर जाता है, छल कपट से भर जाता है, एक दूसरे की उधर की बातों में लग जाता है और तब हमें दुख और कलेश मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए जब भी भगवान जी की पूजा को बोले तो उसको उसी समय पे कराएं। या वैसे भी जब भी हम किसी बात को किसी से कहते हैं तो उसकी बात को उसी समय पर हमें पूरा करना चाहिए। यानी हमें अपनी बातों पर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इतना सुन करके भाई कलावती कन्या, दोनों माँ बेटियां अगले दिन कोई भिक्षा मांगने के लिए जाती हैं और भिक्षा मांगते हुए भिक्षा मांग करके जो भी सामग्री लाती हैं, ला करके अपने गांव के ब्राह्मण जी को बुलाया और बुला करके उन्होंने ऐसे जैसे हम अपने घर में पूजा कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने भी अपने घर में भगवान जी का पूजन किया। सत्यनारायण जी की पूजा की, यानी सत्य ही नारायण है, उनकी पूजा की। और भगवान जी किस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं कि हे प्रभु, कई महीने हो गए, पतियों की कोई सूचना नहीं है कि कहाँ है, कहाँ रह रहे हैं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं। हे प्रभु, जहां भी हमारे पति हो, जल्द से जल्द हमें उनकी सूचना मिले। भगवान से प्रार्थना करती है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से भगवान जी की प्रार्थना कर रही है दोनों माँ बेटियां। दीन बंधु दयालु दयालु
सुदामा भी इस प्रकार से प्रार्थनाएं कर रही हैं और मिलकर के क्या भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, तुमने सुदामा को तारा, तुमने सुदामा को तार दिया, तुमने भीम को तारा, हमें भी तो क्या कह रहे हैं कि तारा है और तारा